हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव टेक्स्ट बुक की पोएम विच इज़ विंड। वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है, सॉरी इट्स अ पोएम। ये जो पोएम है विंड, विंड का मतलब क्या होता है? हवा। तो ये हवा से रिलेटेड है पोएम। मतलब हमें पता है जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो कितना सारा डिस्ट्रक्शन कॉज कर देती है। मतलब बहुत ही चीज़ों को बिगाड़ देती है कि काफ़ी चीज़ें हवा की वजह से गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, काफ़ी चीज़ें स्कैटर्ड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो ऐसे करके तो यहाँ पे जब हमें पोएम पढ़ने वाले हैं विन, तो ये किससे कंपेयर किया गया है? हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनसे कंपेयर किया गया है। और हमें पता है हमें आगे जब जाके जितनी भी चीज़ें जो भी करना चाहते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ के बिना तो हो ही नहीं सकता। डेफ़िनेटली डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी आएंगी। तो कैसे हमें स्ट्रॉन्ग बन के फेस करना चाहिए, वी शुड नॉट गिव अप। तो यही विन जो पोएम है, जो पोएट के द्वारा लिखी गई है, तो यही हमें बताएंगे दैट हाउ वी कैन फेस आवर प्रॉब्लम्स। हम कैसे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। ये जो पोएम है ये तमिल में लिखी गई है बाय सुब्रमण्य भारती, लेकिन तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है बाय A.K. रामानुजन। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम इज़ विंड कम सॉफ्टली। तो जो राइटर हैं वो कह रहे हैं हवा से प्लीज़ धीरे आओ। तो क्या हम हवा से कहेंगे कि धीरे आओ तो वो धीरे आएंगी? नहीं। और पहली चीज़ कि वो बिना बताए नहीं, सॉरी मतलब वो बिना बताए आएंगी। वो ऐसा तो नहीं पहले से कि बता के आएंगी कि मैं आ रही हूँ तो हम पहले से रेडी हो जाए। नहीं, विंड जो है वो अचानक से आती हैं और बहुत ही तेज़ी से आती हैं। तो विंड जो पोएट है वो कह रहे हैं, विंड से, हवा से कह रहे हैं कि धीरे धीरे आओ। लेकिन विंड तो नहीं आएगी धीरे धीरे, वो अचानक से तेज़ी से आएगी। ऐसी हमारी लाइफ में जब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो बता के नहीं आती, वो तुरंत आती हैं। कि डिफ़िकल्टीज़ ये नहीं कहेंगी कि, या फिर हमें पहले से पता नहीं चल जाता है कि हमारी लाइफ में ये डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है या फिर डिफ़िकल्टी आने वाली है, क्या कोई प्रॉब्लम आने वाली है। नहीं, वो अचानक से आती है। इसी वे में वो कहते हैं कि हवा तुम धीरे धीरे आओ, विंड प्लीज़ कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट scatter the papers, don't throw down the books on the shelf, there, look what you did, you threw them all down। अब यहाँ जब पोएट कह रहे हैं कि विन कम सॉफ्टली, विन धीरे धीरे आओ, और वो कहते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। अब विंडो मतलब जो खिड़की होती हैं, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो खिड़की के जो गेट्स होते हैं वो खुल जाते हैं और कभी कभार टूट भी जाते हैं। तो वो कहते हैं कि विंडोज़ की शटर को मत ब्रेक करो, मतलब मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, मतलब अगर मान लो कहीं पर पेपर रखे हुए हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है तो सीधी सी बात है पेपर भी उड़ जाएंगे। एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। अब ये कहते हैं कि तुम शेल्फ है उसमें जो बुक्स रखी हुई हैं, हवा जो मतलब विंड से कह रहे होते हैं कि प्लीज़ बुक्स को शेल्फ से नीचे मत फेंको। तो वो कह रहे होते हैं पहली चीज़ कि तुम धीरे धीरे आओ, लेकिन विंड तो धीरे धीरे नहीं आएगी, वो अचानक से आएगी। और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो द बुक्स डाउन फ्रॉम द शेल्फ। लेकिन विंड जो है वो अचानक से आती है तो वो कहते हैं देयर, लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सभी को नीचे फेंक दिया, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को टोर कर दिया, मतलब टीयर, पास्ट टेंस, सेकेंड टोर, ठीक है। तो तुमने पेजेस को फाड़ दिया। यू बॉट रेन अगेन, तुम रेन को वापस ले आई। अब आपने देखा होगा जैसे कि बहुत तेज़ हवा चलती है तो बारिश आ जाती है, रेन आ जाती है। तो यहाँ पे सेम हम डिफ़िकल्टीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ अचानक से आती हैं, बता के नहीं आती हैं। और जब अचानक से आती हैं तो फिर बहुत चीज़ें बिखर जाती हैं,
मतलब बहुत चीज़ें जिसके कारण कभी कभार इंसान टूट भी जाता है, गिव अप कर देता है. So you bought the rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं तुम बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो, तुम हमेशा वीकलिंग्स मतलब यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ऐसे पर्सन्स के बारे में, मतलब वीक उसका मतलब कि जो इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिज़िकली तो चलो वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो पहले से इन सब चीज़ों से रेडी नहीं होते हैं कि अगर मान लो कोई डिफ़िकल्टीज़ आएगी तो मैं इसको फेस कर सकता हूँ. नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हार मान लेते हैं, वो होपलेस हो जाते हैं. तो वो कहते हैं तुम बहुत क्लेवर हो. पोकिंग फन मतलब किसी चीज़ का मजाक बनाना, कि तुम ऐसे लोगों का मजाक बनाना बहुत पसंद करती हो. फ्रिल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज़ एंड क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. अभी बार बार क्रम्बलिंग का मतलब क्या है? क्रम्बलिंग मतलब फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना. अब जैसे मान लो, अब यहाँ पे कहने चाह रहे हैं राइटर कि विंड आती है तो अपने साथ विंड के साथ साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी लेके आती है. मतलब जैसे कि बहुत तेज़ हवा चलती है तो सीधी सी बात है बारिश आ जाएगी, जिसके कारण घर टूट जाएंगे, घर बिखर जाएंगे, इवन डोर्स भी क्रम्बल हो जाएंगे, राफ्टर्स भी, वुड मतलब पेड़ वगैरह भी, बॉडीज़ मतलब ये सभी ऑब्जेक्ट्स, सभी थिंग्स, लाइव्स मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स भी, और इवन हमारे हर्ट्स भी. मतलब उन हर्ट्स यहाँ पे हर्ट वो कहना चाह रहा है कि जो पीपल इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं होते, मतलब वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मेंटली वीक होते हैं, उनको भी तुम तोड़ देती हो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल. अब यहाँ पे हम कहते हैं ना अग्नि देवता, तो यहाँ पे विंड गॉड मतलब हवा के भगवान को कहना जाता है. तो आपने विनोज देखा होगा कि काफ़ी घर में हम वीट का एग्जांपल लेते हैं, तो जब गेहूं में दोनों सब्सटेंस होते हैं, गेहूं और ऊपर से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो होते ना, कंकड़ वगैरह बीच बीच में आते हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर से हम नीचे नीचे उस बास्केट को हिलाएंगे तो वीड्स तो नीचे एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ हवा के कारण उड़ जाते हैं. तो सेम वे में यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हे विंड गॉड विनोज, आप विनोज करते हो, मतलब ये विनो कहते हैं, एंड क्रशेज देम ऑल. ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, लेकिन आप वो नहीं करते जो हम कहेंगे. ऐसा तो नहीं हम कहेंगे कि प्लीज़ धीरे धीरे आना या अभी मत आना तो वो करेंगी विन, नहीं, वो अपने मन से आएंगी और अचानक से आएंगी, बता के नहीं आएंगी. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. अब यहाँ से वो बताएंगे कि ठीक है आप आओ, मतलब विंड आप आओ, इट मीन्स डिफ़िकल्टीज़ तुम आओ, हम अब उसके लिए पहले से रेडी होंगे. मतलब अब हम विंड आओ, हम अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. लेट्स जॉइन द डोर फर्मली. अब हम सभी डोर्स को, सभी विंडोज़ को अच्छी तरीके से बंद कर देंगे. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग टू डील विद इट, मतलब अब हम इन डिफ़िकल्टीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं. मतलब अब हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम इस डिफ़िकल्टीज़ से डील कर सकते हैं, कि हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हैं. अब हम अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे कि हम इन डिफ़िकल्टीज़, मतलब अब हम विंड को आप कितनी भी तेज़ आओ, अब हम पूरी तरीके से रेडी हैं. हम लोग सभी घर के दरवाज़ों को बंद कर देंगे अच्छी तरीके से. एंड प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. फर्म मैंने आपको बताया कि अब हम इन चीज़ों से लड़ने के लिए अच्छी तरीके से तैयार हैं. मेक द हर्ड स्टीड फास्ट. अब मेक द हर्ड स्टीड फास्ट मतलब होता है फर्म. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे
जो मतलब जो विंड्स हैं, सॉरी जो विंड है मतलब जो हवा है, वो हमारे साथ फ्रेंड बन जाएगी। अब हमसे कहा जाता है ना कि आप पढ़ाई करो, बुक्स तुम्हारी फ्रेंड्स बन जाएंगी। सेम वे में अगर विंड के साथ आप ऐसा करोगे, मतलब अगर आप कहोगे कि विंड मत आओ, इस समय मत आओ, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगी, वो आएंगी। अगर आप कहोगे कि यू कैन कम, लेकिन हम उसके लिए पहले से रेडी हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस यू, तो आप आओ। सेम वे में जब हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो बहुत लोग होते हैं जो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो वीक पर्सन होते हैं, वो होपलेस हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो बताना चाह रहा है कि हम लोग अब अपने आप को वीक नहीं स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ऐसी अगर हम डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे, तो आगे जाके वो हम अपने आप को अच्छी तरीके हम अपने आप से कहेंगे कि अगर ये डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती तो शायद हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अगर हर इंसान डिफ़िकल्टीज़ के बिना अपने लाइफ में सब कुछ पालेगा, तो वो फिर सोचेगा कि हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती नहीं है, आसानी से हम हर चीज़ को पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ डिफ़िकल्टीज़ के बिना नहीं पा सकते। So, when the wind blows out weak fires, he makes strong fire roots and flourish. His friendship is good. His friendship is good. We praise him every day. अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अब आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो वीक फायर्स, मतलब अब जहाँ पे आग लगी होती है, मतलब जहाँ पे आग लगी होती है, तो वो हवा के कारण बुझ जाती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं वो उसको और ज़्यादा रोर और फ्लोरिश, मतलब वो और ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और ज़्यादा तेज़ आग लगने लगती है। तो सेम वे में मतलब जो मैंने अभी बताया कि जो इंसान वीक होगा, मतलब जो इंसान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वो आसानी से बुझ जाएगा, मतलब वो आसानी से अंदर टूट जाएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इंसान होगा वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके अपने आप को आगे बढ़ाएगा। इट मीन डिफ़िकल्टीज़ इंसान को कुछ एक बहुत बड़ा लेसन देके जाती हैं कि हम आगे बढ़ें। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो हमें अच्छी सी चीज़ सिखाते हैं। भले वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी ना लग रही होती है, वो कहीं ना कहीं कड़वी लग रही होती है, नेगेटिव लग रही होती है, लेकिन होती पॉजिटिव है, जो आगे चल के हम अपने आप को प्रेज़ करते हैं। एवरी डे वी प्रेज़ हिम एवरी डे। सो दिस वॉज द पोएम विंड, जिससे हमने सीखा कि जैसे विंड अचानक से आती हैं, एज़ वेल एज़ हमारे लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो भी अचानक से आती हैं, कभी बता के नहीं आती। तो इसके लिए हमें अपने आप को मेंटली इवन फिज़िकली हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर हम आज डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे तो आगे जाके हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि काश सॉरी मतलब कि हमने ये डिफ़िकल्टी, थैंक्स टू गॉड, हम लोग गॉड्स को थैंक करेंगे कि थैंक यू, आपने ये डिफ़िकल्टीज़ दी ताकि आज हम इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। सो दिस वाज द पोएम विन। आई होप आपको ये जो पोएम है विन बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छा लेसन मिला होगा, अच्छी तरीके से एक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।